उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझनला सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश की राजधानी समेत अलग अलग शहर में शराब के बार ला देर रात तक खुले ऊपर नियम के साथ कार्रवाई करे के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के कहने से शराब बार में जोन किस्म से लगातार अवैध नशा के कारोबार हुआ थे ओकर ऊपर लगाम लगाए के जरूरत है। संगे संग शराब के कारण आए दिन आपराधिक घटना भी सामने आवत है। हाल ही में राजधानी रायपुर के एक क्लब में रात के समय शराब पिए के बाद 2 गुट में मारपीट की घटना के बाद मुख्यमंत्री का इस संबंध में निर्देश जारी करी हैं। मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी मन लगे हैं कि अब कोई भी बार में समय सीमा के बाद शराब पिलाए की व्यवस्था नहीं करे चाहिए। जो बार संचालक के नियम के उल्लंघन करी ओकर खिलाफ लाइसेंस रद्द करे की भी कार्रवाई करे चाहिए। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता धरालाल कौशिक आज प्रश्नकाल में शराब बार में जेकर जवाब में मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी मुल्ला करे के बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा के कार्रवाई के दौरान विधानसभा परिसर में एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के लड़का से मुलाकात करी और उनका सवाल के समाधान भी करी। ये मौका में मुख्यमंत्री कहन कि लड़का मन ला अपन पढ़ाई लिखाई के बेरे में अच्छा से अच्छा किताब पढ़ना चाहिए। एक स्थिति लड़का मन ला पढ़ाई लिखाई के सुविधा देबर रायपुर में नालंदा परिसर जैसे एक अच्छा लाइब्रेरी के निर्माण करे गए है। ऐसी लाइब्रेरी प्रदेश के 20 जिला में भी ए बछर में निर्माण करे जाही। मुख्यमंत्री कहन कि विधानसभा प्रदेश के सरकार के सबसे बड़ी संस्था होते जहाँ बैठ के विधायक मन नवा कानून बनाते और प्रदेश के विकास पर ओकर उपयोग करते। ए मौका में लड़का मन जो सवाल जवाब करी ओकर मुख्यमंत्री हर तरह से समाधान करे के भी प्रयास करी। बच्चमन विधानसभा परिसर में अपन भ्रमण ला बहुत उपयोगी और जानकारी वर्धक बताइन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भी प्रश्नकाल में अनेक संवेदनशील मुद्दों पर प्रश्न उठाए गए। खासतौर से धान के अवैध भंडारण और परिवहन के मामला सदन में लगातार गूंजिस। नेता प्रतिपक्ष के जगह में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल पूछने की सीमावर्ती क्षेत्र में जब बड़े तादाद में पुलिस चौकी में जांच की कार्रवाई हुआ थी तो फिर अवैध धान के परिवहन कैसे हुआ थे। एक जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेला बताइन कि अब तक के 817 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें 37,000 क्विंटल धान जब्त करे गए है और 150 से ज्यादा प्रकरण ला समाधान करे गए है। धान का अवैध भंडारण एवं परिवहन से संबंधित है और इस वर्ष 21 कुंटल जो आपके सरकार के द्वारा जो की गई थी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवैध परिवहन हुआ है। 817 प्रकरण दर्ज की गई है और जिसमें 37,717 कुंटल 54 किलो धान की जब्त की गई है। मैं इस मंत्री जी से जानना चाहूँगा आपके माध्यम से जब्त किए गए धान का निराकरण किस प्रकार किया गया और दूसरा इन 817 प्रकरण में सबसे बड़ा प्रकरण मुंगेली का है जो अनुक्रमांक 278 में 800 कुंटल धान का। कृपया इस प्रकरण में बारे में बताएं कि जांच में क्या क्या पाया गया और क्या कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 817 प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय जिसमें 37,717.54 क्विंटल धान जब्त हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें मंडी के नियम के तहत 253 प्रकरण का निराकृत किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय और लंबित प्रकरण है 564 ये प्रक्रिया में है। अध्यक्ष महोदय इसका भी निराकरण का प्रक्रिया चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय मुंगेली में इस तरह कुल सभी जिलाओं का है। माननीय अध्यक्ष महोदय मुंगेली में थोड़ा ज़्यादा धान जब्त हुआ है। निराकरण हो गया कि नहीं ये पूछ रहे हैं। ये प्रक्रिया में है, इसका भी निराकरण। चलिए दूसरा प्रश्न। कांग्रेस विधायक चातुरीनंद और राम कुमार यादव को पूछें कि दूसरे राज्य से धान ला के यहाँ बेचे के जो मामला सामने आया है
उमें सरकार कौन किस्म के कार्रवाई करत है। एक जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल कहन के सीमावर्ती इलाका में सघन जांच करे जाते और जब कभी नवा मामला दर्ज होए उनमें नियम के अनुसार कार्रवाई करे जाते। आज के प्रश्नकाल में भाजपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देवहा उत्पादित बिजली और खपत के बारे में जानकारी मांगिन। एक जवाब में मुख्यमंत्री कहन कि जतका खपत अभी छत्तीसगढ़ में हुआ थे ओखर से थोड़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ थे जिले दूसरे राज्य में पावर ग्रिड के जरिए बेचे जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर ये जानकारी और संक्षिप्त सा प्रश्न है। क्या मुख्यमंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट सेक्टर के किन किन संयंत्रों से कितनी कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की खपत कितनी है, कितनी बिजली किस किस दर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा अन्य प्रदेशों को विक्रय की जा रही है, भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या नवीन कार्य योजना है, प्रदेश में कितना विद्युत बिल उपभोक्ताओं से छोटे उद्योगों वृहद उद्योगों तथा अन्य के नवंबर 2023 तक बकाया है और उनकी वसूली हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ ये हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश का प्रश्न पूछ रहे हैं माननीय और जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये अद्भुत सहयोग है। उनकी चिंता पूरा प्रदेश है और आपकी चिंता भी पूरा प्रदेश है। तो आप जानकारी आपके पास है उसको पढ़ दीजिए बस। सिर्फ जानकारी से सब बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर तक कुल 14,079.566 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। इसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा से 840 मेगावाट, दूसरा विस्तार संयंत्र हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 500 मेगावाट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व से 500 मेगावाट और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा इससे 1000 मेगावाट। इस तरह से कुल ताप विद्युत उत्पादन 2840 मेगावाट और जल विद्युत से हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचा डोली से 120 मेगावाट, गंगरेन जल विद्युत गृह धमतरी से 10 मेगावाट, सिकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद से 7 मेगावाट, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 1.7 मेगावाट। इस तरह से जल विद्युत उत्पादन 138.7 मेगावाट इस तरह से उत्पादन है। उन्हें भाजपा विधायक अनुज शर्मा पूछीन कि छोटे छोटे घर में जो 25,000 से ज़्यादा के बिल आवत है वो मामले में सरकार के का प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री कही कि यदि छोटे घर में ज़्यादा रकम के बिजली बिल आवत है ओकर जांच करा के समाधान करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंच के पांचों दिन बीजापुर जिला में हुए नक्सली विस्फोट में घायल जवान से मुलाकात करी और उनकर पत्नी और परिवार वाला मन से भी चर्चा करी। ये मौका में विजय शर्मा कहन के पुलिस के जवान जो घायल हुए है वह सरकार के ही पीड़ा है, सरकार की ही जिम्मेदारी है। एक स्थिति जवान के इलाज में कोई भी किस्म के कसर नहीं छोड़े जाए। बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री घायल जवान के पत्नी ला अपन मोबाइल फोन नंबर नोट कराइन और कहन कि यदि कोई भी प्रकार की समस्या सामने आवत है तो उनका जानकारी में तुरंत बातचीत के जरिए वो समस्या लाया जाए जेकर से हल करे जाए। ये मौका में उप मुख्यमंत्री यह कहन कि नक्सली समस्या ला हल करे बर अब राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से आखिरी लड़ाई लड़त है। बहुत जल्दी यह समस्या ऊपर विजय प्राप्त करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
जांजगीर में जनसंपर्क विभाग डहर ले राज्य और केंद्र सरकार के योजना के प्रचार करे बर कला जत्था के लोक कला मंडली मन ला एक जिम्मेदारी दे गे है। ये कलाकार मन अपन अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कतकुन विकास और कल्याणकारी योजना के बारे में कथा प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय लोगन मन ला जानकारी देवत हैं। लोगन मन घलो ये जानकारी ला बहुत खुश होके स्वीकार करत हैं, काबर की ऐसन प्रक्रिया में न केवल उमन के मनोरंजन होत है बल्कि उमन ला सरकारी योजना के जानकारी भी अपन स्थानीय भाषा में मिलत है। कला मंडली के कलाकार मन के कहना है कि ऐसा प्रक्रिया से जहां कलाकार मन के स्थानीय लोगों से सीधा संपर्क हो जाते, उन्हें बातचीत के माध्यम से उमन मन ला योजना के जानकारी देना भी सरल रही थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और मुख्यमंत्री अरुण साव आज विधानसभा के बाहर पत्रकार मन से चर्चा करत बताइन कि जशपुर जिला के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के श्री नदी में बने हुए एक पुल के बारे में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लागी रही से ओकर जवाब सरकार डहर ले दे गए है। अरुण साव बताइन कि पुल के निर्माण में खंबा के फिलहाल संरचना खड़े हो गए है। संगे संग मुख्य मार्ग में जो बाधा आते ही से विद्युत खंबा के या दूसर खंबा के ओला भी दूर हटा ले गए है। अब पुल बनाए के रास्ता साफ हो गया है और जल्दी ये पुल बन के तैयार हो जाही, जेकर से कुनकुरी क्षेत्र के अलग अलग आसपास के गांव में रहिया लोगन मन ला आवागमन की सुविधा भी मिल जाही। जसपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दुलदुला मुख्य मार्ग में श्री नदी पर पुल का निर्माण हुआ है। पहुंच निर्माण के काम में कुछ बाधा उत्पन्न हुई थी, उसको लेकर आज ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई थी। वह एक महत्वपूर्ण पुल है जिसका निर्माण हो चुका है। पहुंच मार्ग के निर्माण में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई है, उन बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा और उस पुल पर आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। जमीन पर वास्तविकता है कि पुल का निर्माण हो गया है। पहुंच निर्माण के काम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उन बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर थाना क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला पुलिस के जवान मन की टीम अरनपुर के जंगल के पास जब पोटाली बाजार के इलाका में मुख्य मार्ग में तलाशी अभियान में निकले रही से तभी उमन नक्सली मंडाहाल ले लगा के रखे गए विस्फोटक ला बरामद करीन और ओला निष्क्रिय करे में सफल होगी। संबंध में दंतेवाड़ा के डीएसपी गोविंद दीवान खां बताई कि दंतेवाड़ा जिला के पोटाली इलाका में जब सुरक्षा बल के जवान मन मुख्य मार्ग में तलाशी अभियान और गश्त पर निकले रही हैं, तभी उमन ला मुख्य मार्ग के नीचे कहीं विस्फोटक छुपा के रखे हुए के जानकारी मिली। इस मौका में एक जानकारी एसपी गौरव राय ने तत्काल देगिस। एक बाद सीआरपीएफ के जवान मन बटालियन के जवान मन के संग मिल के एक विस्फोटक ला निष्क्रिय कर दीन। एक से एक बड़े दुर्घटना ला टाले में जवान मन ला सफलता हासिल हुई से। थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत अरनपुर से पोटाली जाने के रास्ते में पोटाली मुख्य बाजार के पास माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक प्रेशर आईडी लगाया गया था जो लगभग 3 किलो वजनी था। उक्त आईडी की पहचान पोटाली सीएफ टीम द्वारा की गई और इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना अरनपुर और सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी अरनपुर के वीडीएस टीम द्वारा जाकर मौके से आईडी को बरामद किया गया और आईडी को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की इस नापाक मंसूबे को नाकाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के खड़गवा क्षेत्र में अपन स्थानीय कार्यालय के उद्घाटन करीन। यह मौका में भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष
सचिव समेत दूसर पदाधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल केसरवानी किहिन की स्वास्थ्य मंत्री के स्थानीय कार्यालय खुले से लोगन मन ला अपन समस्या के हल करे बर अब रायपुर तक नहीं जाना पड़ी। लोगन मन यही आवेदन जमा करी और उनकर समस्या के समाधान स्थानीय स्तर पर करे के प्रयास करे जाही। ए मखमा स्वास्थ्य मंत्री के कहना रही से कि उनकर स्थानीय कार्यालय में विभागीय अधिकारी मन बारी बारी से एक दिन बैठी और जौन भी जनता अपन समस्या के आवेदन यहाँ जमा करी ओकर समाधान करे बर तत्काल कानूनी और विभागीय कार्रवाई करे जाही। स्वास्थ्य मंत्री के कहना रही से केवल जनता के बीच में लगातार संपर्क बनाए बर ही खड़गवा में अपन एक स्थानीय कार्यालय शुरू करे हवाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला पुलिस वाड्रफ नगर इलाका में छापामार कार्रवाई करके अवैध शराब के खेपला जब्त करे है और आरोपी मन गिरफ्तार करके उनकर से पूछताछ करे जाते। पुलिस डहरले बताया गया है कि मुखबिर के सूचना के बाद उन्नाई से जानकारी मिल रही से कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कुछ गांव के रास्ता से होते हुए करीब 2.25 लाख रुपए मूल्य के अवैध शराब छत्तीसगढ़ लाए के प्रयास करे जाते। सूचना मिलते ही गाड़ी ला घेराबंदी करके तलाशी लेगी स्टोव में रखे हुए अवैध शराब के जखीरा बरामद करेगी से पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि अवैध शराब के तस्करी पहले भी होती रही से एक शिकायत मिलने के बाद अब लगातार जांच चौकी में मुस्तैदी के साथ में कार्रवाई करे जाते। यही पाए के अभी लगातार ऐसी घटना प्रकाश में आवत है। पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह बताइन की छापा की कार्रवाई आगू दिन में भी जारी रही जेकर से अवैध शराब के तस्करी पूरी तरह से रोके जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा जिला के अंबिकापुर में गांधी स्टेडियम में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में जिला वॉलीबॉल संघ के पुराना पदाधिकारी मन के बैठक हुई और नवा पदाधिकारी मन के निर्विरोध निर्वाचन के प्रक्रिया संपन्न कराएगी। ये मौका में छत्तीसगढ़ शासन के राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष मेजर अनिल सिंह मेजर ला अध्यक्ष निर्वाचित करेगी। संगे संग वरिष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक ला सज्जन सिंह ला सचिव के पद पर निर्वाचित घोषित करेगी। सौरभ अग्रवाल ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएगी। सोहेन नरेंद्र सिंह जौन के वरिष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक हवे उनला संरक्षक के पद पर चुनाव करेगी से राकेश मिश्रा कोषाध्यक्ष, मृत्युंजय त्रिपाठी उपाध्यक्ष, सुभाष राव, बुधन राम, मोहन ग्राम समेत अलग अलग पदाधिकारी मन ला भी उपाध्यक्ष के रूप में एक कमेटी में शामिल करेंगे है। नवा पदाधिकारी मन के कहना से कि अंबिकापुर इलाका में वॉलीबॉल के गतिविधि ला बढ़ाए बर समय समय में प्रशिक्षण करे जाही और नवा खिलाड़ी मन ला तैयार करे बर स्कूल और कॉलेज स्तर में शिविर भी लगाए जाही जेकर से संभावित खिलाड़ी मन के पहचान करे जा सके और उमन मन ला प्रशिक्षण देकर के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पर तैयार करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समाराज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमार टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।